हेलो बच्चों। तो आज हमारी बारी है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर के पार्ट 2 को स्टार्ट करने की। यहाँ पर हम स्टोरी को पॉइंट्स में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं आप सबसे कुछ पूछना चाहता था। क्या आपने इसी स्टोरी की फर्स्ट प्रेजेंटेशन को देखा? अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन को एक बार ध्यान से ज़रूर देखें और ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एक तो मैंने वहाँ पर आपको स्टोरी की छोटी सी ब्रीफिंग दी है, आपको सभी कैरेक्टर्स के साथ मिलवाया है और इन सबसे ऊपर स्टोरी में यूज़ होने वाले सभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग्स मैंने आपके लिए वहाँ पर रखे हैं। ये वर्ड मीनिंग से आपको इंट्रोड्यूस करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जिस तरह की वोकैबुलरी चैप्टर में यूज़ हो रही है उसको हम रोज़ाना की स्टडीज़ में नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आप उन्हें एक बार देख लेंगे, उन्हें एक बार स्टडी करेंगे, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ आपको स्टोरी बहुत अच्छी समझ में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट्स 1976 द मंथ ऑफ जुलाई। नरेटर, उसकी वाइफ मैरी और बच्चे सुजैन और जोनाथन अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। वेदर बहुत अच्छा है, बहुत फेवरेबल है और जैसा कि प्लान्ड है इंग्लैंड से स्टार्ट होकर वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका होते हुए ये जर्नी आगे बढ़ेगी। केप टाउन में इनके साथ दो सदस्य और जुड़ते हैं। ये मेंबर्स हैं अमेरिकन लैरी विजल और एक स्विस मैन हर्ब सिगलर। इन दोनों को ऑन बोर्ड इसलिए लिया गया है क्योंकि वेव वॉकर अब दक्षिण हिंद महासागर में उतरने वाली है। दक्षिण हिंद महासागर को दुनिया के कठोरतम समुद्रों में से माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सी, and to be able to tackle this sea, these two gentlemen have been added on board. December 25, 1976 जर्नी का सेकेंड फेज। 25 दिसंबर तक 35,000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन पहुंचने तक मौसम खराब होना शुरू हो चुका है, लेकिन उम्मीद अभी भी कायम है। बिना घबराए शिप आगे बढ़ती चलती है। मिलकर सब क्रिसमस ट्री सजाते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। सबके अंदर ये उम्मीद है, सब बहुत होपफुल हैं कि वेदर चेंज हो जाएगा। और वेदर चेंज हुआ, लेकिन किसी अच्छे के लिए नहीं बल्कि और खराब होने के लिए। न्यू ईयर वाले दिन, नए साल वाले दिन भी वेदर में कोई चेंज नहीं महसूस हुआ। जनवरी 2 1977 कोई पॉजिटिव चेंज वेदर में नहीं दिखाई दे रहा। लहरें बहुत ही डेंजरस तरीके से कभी ऊंची कभी नीची हो रही हैं। उनके पास एक छोटा तिकोना पाल है और 8 नॉट्स की स्पीड के साथ शिप हर लहर के साथ समुद्र में ऊपर नीची होती आगे बढ़ रही है। लहरें लगातार शिप की तरफ आती दिखाई दे रही हैं, जो कि एक शुभ संकेत नहीं है। इट इज नॉट अ पॉजिटिव साइन एट ऑल। हवा और टकराती हुई लहरों का शोर, द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड द स्प्रे इज वेरी पेनफुल टू द ईयर्स, एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स अ काइंड ऑफ एन अननोन फियर। एक अनजाना सा डर भी क्रिएट होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तैयार हैं हर आने वाली मुश्किल को फेस करने के लिए। उन्होंने छोटी पाल गिराकर और रस्सियों के छल्ले पिछले भाग में बांधकर स्पीड को स्लो कर दिया और फिर उन्होंने हर चीज को एक बार दोबारा चेक कर कर डबल लैश कर दिया। दोबारा से सब चीजों में डबल गांठ बांध दी ताकि कैसी भी वेदर हो शिप को नुकसान न पहुंचे। और इस तरह से सब रोप्स को उन्होंने डबल नॉट से बांधा और लाइव रैप्ड ड्रिल को प्रैक्टिस किया और अंडर सी जाने के लिए, सी के नीचे उतरने के लिए उन्होंने रस्सियां लटका दी, लाइफलाइंस लटका दी और फिर उन्होंने ऑयल स्किन्स पहने, वाटरप्रूफ कपड़े पहने, लाइफ जैकेट्स पहनी और आने वाले हर खतरे के लिए अपने आप को तैयार किया। जनवरी 2 1977 अराउंड 6 PM लहरें शिप से ऊंची उठने लगी और तभी डेक पर
एक जोर का झटका लगा और नैरेटर को महसूस हुआ कि वो शिप से गिरकर पानी में डूबने ही वाला है। उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो मरने वाला है। तभी उसका सिर पानी से बाहर आया और उसने देखा कि शिप डूब रही है। तभी जैसे कोई प्रोविडेंशियल हेल्प, मानो ईश्वर ने स्वयं आकर मदद करी और जैसे तैसे उसने रेलिंग को पकड़ा, उसने जंगले को पकड़ा और पानी में तैरता हुआ वो शिप पर वापस पहुंचा। उसकी लेफ्ट रिब्स टूट चुकी हैं, उनमें बेहद दर्द है, उसके दांत टूट चुके हैं, उसका मुंह खून से भर चुका है। वो जानता है कि वह शिप पर पानी भरता जा रहा है, लेकिन वो स्टीयरिंग व्हील नहीं छोड़ सकता। तभी मैरी आई और उसने स्टीयरिंग व्हील को संभाल लिया। वो आया बाहर तो उसने देखा लैरी और हर्ब अपनी पूरी ताकत लगाकर शिप से पानी को निकाल रहे हैं, लेकिन वाटर लेवल बढ़ता ही जा रहा है। सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, पानी में तैर रहा है। शिप की स्टारबोर्ड साइज पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। सबसे पहले वो बच्चों से मिलने गया और जब उसने उनके लिए इंक्वायर कर लिया तो उसने हैमर, स्क्रू और कैनवस ढूंढे। He looked around for hammer, screw and canvas, हथौड़ा, पेच और कैनवस को ढूंढा और मरम्मत का काम शुरू कर दिया। किसी तरह उसने हर खुले हुए छेद को बंद ही किया था कि एक और प्रॉब्लम आ गई, और प्रॉब्लम थी कि पंप ने काम करना बंद कर दिया। तभी उसने एक स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप ढूंढ निकाला और थैंकफुली वो काम कर गया। रेडियो सिग्नल्स ब्लॉक हो चुके हैं। मेडे कॉल्स, एसओएस कॉल्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। बेस के साथ किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो रहा। स्यू की आंखें सूज चुकी हैं और उसकी एक बाजू पर बेहद गहरा जख्म है। नैरेटर हैरान हो गया कि उसकी 7 साल की बच्ची इतना दर्द सह गई सिर्फ यह देखकर कि उनके फादर किस तरह की कोशिशें कर रहे हैं उन्हें बचाने के लिए। यह सब देख उसके भी माइंड में और कुछ नहीं चल रहा एक्सेप्ट दैट ही हैज टू फाइट बैक, उसे लड़ना है, ही हैज टू हेल्प एवरीवन सर्वाइव। जनवरी 3, 1977, 48 घंटे हो चुके हैं and still they have managed to survive. ऑक्सिलरी इंजन फेल हो चुका है, लेकिन एक छोटी सी राहत है कि वाटर लेवल्स कुछ कंट्रोल में आ चुके हैं। लेकिन फिर भी उसे ये एक बहुत जबरदस्त डर है कि कहीं ना कहीं अभी शिप पर एक लीकेज है। वो मास्ट पर, शिप के हाईएस्ट पॉइंट पर अभी सेल नहीं लहरा सकता क्योंकि रस्सियां बहुत गीली हैं। हल्का सा प्रेशर पड़ते ही वो टूट सकती हैं। तो जो भी साधन उस समय उसके पास हैं उन्हें सिर्फ वो ही इस्तेमाल में लाने हैं। उसने जितनी भी नॉलेज है उसको आधार बनाकर whatever knowledge he had, he takes base of that knowledge and he plans to hoist the storm jib. उसने एक छोटी सी पताका लहराई and with some calculations he gave the order to head towards island Amsterdam. उसने कुछ कैलकुलेशंस करके ऑर्डर दिया कि वो एम्स्टरडम की तरफ चलेंगे। हालांकि वो खुद श्योर नहीं है, लेकिन कोई और चॉइस नहीं है। मैरी को कुछ बीफ मिले और कुछ बिस्किट्स मिले और लगभग 48 आवर्स के बाद उन सबको कुछ खाने के लिए मिला, लेकिन ये राहत बहुत ज्यादा देर नहीं टिक पाई। दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट लिव्ड रेस्पाइट। By dawn on January 5 की सुबह तक weather becomes worse. मौसम और ज्यादा खराब हो गया and they are back to square one. तब जोनाथन ने एक बहुत प्यारी बात कही। उसने कहा, We are not afraid to die if we can all be together. उसकी इस मासूम सी बात ने नरेटर को मोटिवेट किया फाइट बैक करने के लिए। वह अपने एक सी एंकर और 22 लीटर पैराफिन की मदद से स्टारबोर्ड साइज को बचाने में जुट गया।
पानी अब भी आ रहा है, एक बार तो लगा नहीं बचेंगे, मगर गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। वेव वॉकर राइड्स आउट ऑफ स्टॉर्म एंड विद सम सीमिंगली राइट कैलकुलेशंस, अपनी तरफ से एक सही कैलकुलेशन करते हुए उसने 1.5 लाख किलोमीटर तक फैले समुद्र में 65 किलोमीटर बड़े आइलैंड एम्स्टर्डम को लोकेट करने की फिर से कोशिश करी। मीनवाइल स्यू ने एक कार्ड बनाया और उस पर लिखा, थैंक यू, आई लव यू बोथ, दिस इज इनफ टू मोटिवेट द नरेटर। वो अपने बच्चों को, अपने साथियों को बचाने के लिए एक बार फिर से मोटिवेट हुआ। ऑन रीचेकिंग ही टेल्स लैरी कि वो 185 डिग्रीज का एंगल ले और स्टीयरिंग व्हील चलाए। इफ ऑल अपीयर राइट दे विल रीच। ये कहकर सरप्राइजिंगली हैरत की बात थी, वो जाकर सो गया। पता नहीं कैसे उसकी आंख लग गई एंड इट वॉज अराउंड 6 PM। उसके पास जोनाथन और सुजैन आए, उसको एक हग दिया, उसको गले लगाया और बोले, यू आर द बेस्ट डैडी एंड द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो आइलैंड एम्स्टर्डम पहुंच चुके हैं। उस समय वो आइलैंड एम्स्टर्डम, जो कहने के लिए एक वॉल्केनिक पीस ऑफ लैंड है, उस समय वो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। उसने मन ही मन सल्यूट किया मैरी की स्पिरिट को, उसने मन ही मन सल्यूट किया लैरी और हर्ब की पॉजिटिविटी को, उसने मन ही मन सल्यूट करा सुजैन और जोनाथन की इंस्पिरेशन को। वो ये माना कि दिस जर्नी वॉज अ स्टोरी ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। ये कहानी कहीं ना कहीं इंसानी जज्बे को सलाम करती है कि अगर इंसान चाहे तो कैसी भी मुश्किल आए, कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, वो बिना हारे हर मुश्किल से पार पा सकता है। And that's how the story leaves a beautiful lesson. Life is not always a bed of roses. We must react to dangers with patience and fortitude. Adversity is the true test of character. The purity of gold is judged by putting it in fire. Coward persons die many times before their death. Fear is a negative feeling, and it is optimism that can certainly help us endure the direst stress in life. जीवन सदा फूलों की सेज नहीं है। हमें आपत्ति तथा संकट का धैर्य एवं साहसपूर्ण ढंग से सामना करना चाहिए। विपत्ति चरित्र की सही परख है। स्वर्ण की पवित्रता की परख भी अग्नि में डालकर ही की जाती है। कायर लोग अपनी मृत्यु से पहले कई बार भी मर जाते हैं। भय तो वो भावना है जो हमें केवल और केवल अंधकार की ओर धकेलती है। आशावादी रहना ही जीवन के कठिन से कठिन तनाव को सहन करने में हमारी सहायता करता है।